Welcome my dear students of grade 6. In the last video we have started our new chapter of history, that is great thinkers and the growth of new ideas, and we have studied about the timeline and some knowledge about the different religion. Today we start the about the next topic of our chapter, that is later Vedic period. इसमें हमने स्टडी करना है कि वैदिक पीरियड के बाद तो सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे और किन कारण से नए आइडियाज़ का जन्म हुआ. लेट अस स्टार्ट. सोसाइटी इन द 6th century BCE. By the 6th century BCE, Vedic religion lost its simplicity. Religious worship had become extremely ritualistic. Rigid caste system prevailed everywhere. 6th century के बाद तब तक क्या हो चुका था, जो वैदिक रिलीजन था, जो उसका सिंप्लिसिटी थी, वो नेचर की वर्शिप करते थे, चाहे उनकी जो कास्ट सिस्टम था सिंपल था, काम के अकॉर्डिंग था. दैट इज़ वी हैव स्टडी इन आवर वैदिक पीरियड चैप्टर. That is, the caste system is divided into 4 parts: Brahman, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. That is according to the work. They have divided the caste. But अब क्या हो गया था कि caste system rigid होता जा रहा था. मीन्स अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही है, आगे उसका बेटा भी ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वो काम करता है या ना, चाहे उसमें उतनी स्किल है या नहीं है. दैट इज़ नोन एज रिजिडिटी, कि वह रिजिड हो चुके थे अपनी कास्ट. इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, दूसरी कास्ट के साथ मिक्स नहीं हो सकते. इस तरह के अलग अलग तरह के कस्टम शुरू हो चुके थे. जो रिलीजियस थी, सिंपलिसिटी, जो वार्शिप करने के तरीके थे, मेथड थे, वो भी चेंज होते जा रहे थे. जो सिंपल आदमी, जो आम आदमी के लिए समझ से बाहर थे. द पीपल वर डिससेटिस्फाइड. तो धीरे धीरे लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, वो इसके अगेंस्ट होते जा रहे थे. एंड क्रेड फॉर मोर वेल्थ. वो सिर्फ क्या लालच हो रहा था उनके पास कि कैसे हम धन इकट्ठा कर लें. बीइंग डिसकॉन्टेंटेड विद द सच स्टेट ऑफ अफेयर्स, मैनी थिंकर्स गेव अप वर्ल्डली लाइफ. मैनी थिंकर्स गेव अप द वर्ल्डली लाइफ मीन्स दैट, तो उस समय जो थिंकर्स थे, जो विद्वान थे, उन्होंने जहाँ से इस वर्ल्ड को छोड़ने का निश्चय किया. मीन्स अब वो इस यहाँ पर नहीं रहेंगे सोसाइटी में, फॉरेस्ट में जाकर अपनी लाइफ बिताएंगे, मेडिटेट करेंगे और शांति की खोज करेंगे और कुछ ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि क्या कारण है जिस कारण से सोसाइटी में लोगों के बीच में असंतुष्टि, डिसकॉन्टेंटमेंट बढ़ती जा रही है. Some of them shared new found knowledge, spread new religious, philosophical ideas and won many followers. और कुछ लोगों ने जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने नए ज्ञान का लोगों को बताया, सही जो रिलीजियस व्यूज़ थे उसका प्रचार किया, अपने आइडियाज़ को लोगों को बताया और लोग उनका अनुसरण करने लगे, यानी उनकी बातों को सच मानने लगे थे. We know about these new ideas and great thinkers from Upanishad. और ये great thinkers या new ideas कौन से थे, कहाँ से आए, ये हमें कहाँ से पता चलता है. उपनिषद, जो बुद्धिस्ट, जो जैन रिलीजियस जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनसे हमें पता चलता है कौन कौन से नए आइडियाज़ आए जिन्होंने सोसाइटी को चेंज किया, और उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. द उपनिषद. उपनिषद मीन टू सिट नियर द टीचर और गुरु. इसमें क्या होता है, जब जो हमें ज्ञान देने वाला होता है, टीचर या गुरु, हम उसके पास बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं उपनिषद. इट रेफर्स टू द विजडम लर्न एट फीट ऑफ द गुरु. उपनिषद देयरफॉर रिकॉर्ड नॉलेज गिवन बाय द टीचर्स टू देयर पीपल सिटिंग एट देयर फीट थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर. अब इस समय जो टीचर्स हैं अपने पीपल्स मीन शिष्य को नॉलेज कैसे देते थे अपने स्टूडेंट्स को, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. वो उपनिषद जो होते थे, जो लिखे होते थे, उस सिस्टम में वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते थे और बच्चे उनको आंसर देते थे. इस तरह उनकी जो नॉलेज है उन तक ट्रांसफ़र हो जाती थी. वो ऐसा गुरु नोटबुक्स में नोट नहीं करते थे, नोटबुक्स नहीं होती थी, सिंपल ओरली उन्हें सिखाया जाता था.
They are believed to have been composed between 7th एंड 9th सेंचुरी, और ये माना जाता है कि किस समय लिखेंगे 7th एंड 9th सेंचुरी में उपनिषद लिखे थे। देयर आर अबाउट 100 उपनिषद। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। ऑफ दिस 11 फ्रॉम क्लासिकल और मेन उपनिषद, और मेन 11 जो उसमें से हैं वो मेन है उपनिषद, जिन्हें हम क्लासिकल उपनिषद भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? कथा उपनिषद, ईसा उपनिषद, केना, मुंडाका, सवितंत्रा, प्रसन्ना, मंडूका, ऐतरेय, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद एंड चांकरदौग्या उपनिषद। ये अलग अलग तरह के उपनिषद है उस समय के मेन, उस पर मेन बेस करते हैं कि इससे हमें कौन सी नॉलेज मिल रही है, उसके बेस पर हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कंटेंट, अब इसमें उपनिषद में क्या नॉलेज मिलती है, कौन से कंटेंट्स हैं इसमें? उपनिषद आर द बुक्स ऑफ फिलोसफी, स्पिरिचुअल लर्निंग। इसमें क्या होता है? जो फिलोसफी बुक्स में हमें लाइफ की बारे में सिखाया जाता है, उसकी फिलोसफी, स्पिरिचुअल लर्निंग, हमारी आत्मा और परमात्मा के बारे में आइडिया दिया जाता है। कंटेन्स द फिलोसफी, टीचिंग एंड आइडियाज़ ऑफ मैनी रिलीजियस टीचर, और इसमें अलग अलग जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनकी टीचिंग्स क्या हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनकी फिलोसफी है, उनको इसमें लिखा गया है। और लूजली, दे आर लूजली ज्वाइन टुगेदर, मीन्स कोई बाइंड करके बुक नहीं बनाई गई हैं, बस उनको इकट्ठा रख दिया है। लूजली मीन्स उनको टुगेदर ज्वाइन कर दिया है, लूजली पैक कर दिया गया है, और दैट आर नोन एज उपनिषद। दीज आर द उपनिषद। इस तरह उपनिषद में लिखा जाता था संस्कृत लैंग्वेज में। और ये उपनिषद क्या है? ऋषि मुनियों द्वारा लिखे जाते थे। इसमें कोई बुक बाइंड नहीं की जाती थी, अलग अलग ये पेजेस होते थे जिनको लूजली पैक्ड कर दिया जाता था। दीज आर द उपनिषद। और उपनिषद का मीनिंग क्या है? व्हेन वी सिट नियर द गुरु, जब हम गुरु के पास बैठकर कुछ नॉलेज लेते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ उपनिषद। जैसे पुराने समय में आश्रम में जो स्टूडेंट्स थे वहाँ जाते थे, वहाँ पर बैठते थे गुरु के आसपास, और गुरु उन्हें ज्ञान देते थे। वहाँ पर कोई बुक्स नहीं, ओरल मेथड चलता था, मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक। गुरु जो भी उनको सिखाते थे वो उनके रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे उसका आंसर देते थे, जिससे धीरे धीरे उनको नॉलेज मिल जाती थी। क्लियर दैट दिस इज अ सिस्टम ऑफ उपनिषद। They discuss doctrines such as karma or action, conduct, creation of the universe, creation of man, spiritual learning, yoga, meditation, liberation, truth of life and death। तो इसके थ्रू वो क्या डिस्कस करते थे उपनिषद मेथड, कि कर्म क्या है, हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, यूनिवर्स कैसे बना है, मैन की संरचना क्या है, मैन कैसे बना है, स्पिरिचुअल लर्निंग क्या होती है, योगा मेडिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और लाइफ और डेथ क्या है, इसका सच क्या है, इसके बारे में नॉलेज दी जाती है। और इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है उपनिषद से। उपनिषद स्टेट दैट द आत्मा कैन अटेन मोक्षा। उपनिषद हमें क्या बताते हैं कि जो हमारे अंदर आत्मा है उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अल्टीमेटली लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, मीन्स जैसे हम कहते हैं कि आत्मा के बाद जब किसी की डेथ होती है तो उसको दोबारा जन्म मिल जाता है, पर वो कहते हैं कि आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, जब हम जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं, उसे कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष हमें कब मिल सकता है? आफ्टर इट्स यूनियन विद द ब्रह्मा। और जब हमारी आत्मा, ब्रह्मा मीन्स भगवान से मिल जाती है, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि हमें मोक्ष मिले? विद द हेल्प ऑफ भक्ति। भक्ति करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और सेल्फ कंट्रोल। जब हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मोक्ष को प्राप्त
कर सकते हैं, जीवन मरण के साइकिल से आज़ाद हो सकते हैं। ये नॉलेज बताते हैं हमें उपनिषद, और इनका मेन जो स्ट्रेस है वो किसके ऊपर जाता है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। क्लियर दैट? I hope, dear student, today's lecture is clear to all of you. You have now understand about the Upanishad and why during the later Vedic period, new ideas came to originate. In the next video, we are going to study about the next religion, that is Buddhism religion, and who are the founder of Buddhism religions and what are the teachings of this religion, that is Buddhism. Thank you for watching the video.